बेनकाब। गुर्बत, घरेलू नाचाकी, जाहिलियत, तशद्दुद और तालीम की कमी, ये ऐसे अनासिर हैं कि इनमें से कोई एक भी हस्ती बस्ती जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अजीब मामला है कि जैसे जैसे इंसानी जिंदगी में सहूलतें अपनी जगह बनाती जा रही हैं, वहीं रवैयों में नरमी और शाइस्तगी की जगह सख्ती आती जा रही है। इर्द गिर्द पुरतशद्दुद वाक़यात का तसलसल लाशऊरी तौर पर हमको बेरहमी के ऐसे अंधेरे में धकेल रहा है जिनमें रिश्ते भी अपनी पहचान खो रहे हैं। ऐसी ही दुखभरी दास्तान ईसा नगरी की रिहायशी शहनाज बेगम की है, जिसके जालिम और बेहिश शौहर ने तशद्दुद करके न सिर्फ उसकी टांग तोड़ दी बल्कि उसके सर के बाल भी मूंद दिए। मेरे देवर ने और चाचा ससुर ने शराब पी के ना मेरे मियाँ को पिलाई, वो मगर घर आके सो गया है। वो एक का नाम तो मनीर था, तो दूसरे का नाम जो है, जो जिसने मारा उसको, नहीं मारा नहीं उसको, किसी ने भी मारा, मैंने अकेले ने। जब आपने उसको मारा आप नशे में थे? नहीं। शराब पी हुई थी? नहीं। आपके साथ 2 बंदे और भी थे? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। 2 बंदे फिर भागे हुए क्यों अगर आप अकेले थे? वो इसलिए भागे, उनकी एफआईआर कटी हुई है। सफदर ने इशारा किया मेरे मियाँ को कि कैंची निकाल, फिर सफदर ने मेरे बाल काटे, तो बाल काटे कैंची के साथ, फिर उस तरह के साथ, तो फिर ना आईब्रो रह गए, तो फिर उसने बोला इसकी आईब्रो भी उतार, नाखून भी मेरे नाखून कटर से उतार दिए। मैंने उसके टांग पे डंडा मारा, तो डंडा मारने से फिर जो मैंने उसके दूसरी टांग पे भी डंडा मारा, तो वो खामोश होकर बैठ गई। फिर मैंने उसके जो है बाल काट दिए कैंची से। तो उसके बाद मेरे ना मियाँ को इन लोगों ने बोला कि इसका मुंह बांध, मेरा उन लोगों ने मुंह बांधा। देवर ने मेरे पाँव पकड़े हैं और सफदर ने हथौड़ियों के साथ मेरे ना मार मार के मुझे बेहोश कर दिया। मुझे नहीं पता मुझे कब वो चाहिए। दूसरी तरफ अपने किए पर शर्मिंदा शहनाज के शौहर माजिद का मौक़िफ़ है कि शहनाज किरदार की अच्छी नहीं थी और मुतअद्दिद बार अपने शौहर, घर और बच्चों को छोड़कर आशना के साथ फरार हो गई थी। पहले बागी जिसके साथ, उसका नाम अनवर था, फिर जिसके साथ बागी फिर वो उसका नाम यूनस था, तो फिर जिसके साथ बागी उसका नाम तारिक था, तो फिर 3-4 दफ़ा जो है तारक के साथ ही फिर बागी। हमने अपनी आंखों से देखा है, मेरे बच्चों ने देखा है ये बात। क्या देखा? पे हमारी माँ जो है ऐसी बद चलन है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतनी देर तक मैं बर्दाश्त करता रहा, अपने गुस्से को मारता रहा, उसके आगे मिन्नतें भी की, तरले भी किए। कोई भी आदमी ऐसी बात जो है बर्दाश्त नहीं करता। इस केस की बाबत हमने बात की मुतल्लिका पुलिस अफसर से। एक बंदा हमारे पास आया, मोहम्मद सादिक नामी, और एक उनके साथ औरत थी सुरैया। उन्होंने कहा हमारी भांजी है शहनाज बेगम, तो ईसा नगरी गली नंबर 1 में उसकी शादी हुई है अमजद से, तो उसका मियाँ जो है उसके साथ बहुत जुल्म करता है, तो अक्सर उसको मार कुटाई करता रहता है। अभी हमें ये पता चला है, उन्होंने बताया कि जी उसको उन्होंने मारा है, उसके बाल सर के मूंद दिए हैं, ये आँखों के भूएँ मूंद दिए हैं, और एक टांग भी उसकी तोड़ दी है। मैं सर फिर मैं अपनी बहन बड़ी को लिया, साथ लिया, तो हम लोग थाने में आ गए। थाने आकर हमने उनको रिक्वेस्ट की, उनके आगे रिपोर्ट दी है कि जनाब इस तरह मतलब हमारी बेटी है वो ये जलाल लोगों के हाथों चंगल में है, लिहाजा हमारी मदद की जाए, हमारी बेटी को उधर से आज़ाद किया जाए। तो हम गए वहाँ से, तो वाकई वो चारपाई पर लेटी हुई थी, उनकी एक टांग को, दैनी टांग को प्लस्तर चढ़ा हुआ था, तो रोने लगी अपने मामू से मिलके। तो उनको लेके हम थाने आ गए, जहाँ हमने उनकी स्टेटमेंट वगैरह लिया, उनकी रिपोर्ट लिखी। सबसे पहले कि उनकी हालत थोड़ी ख़राब थी, तो हम उसको सिविल हॉस्पिटल ले गए, वहाँ एडमिट कराया। जो इसकी हालत देखी तो वो हमारे बर्दाश्त से बाहर था, तो हमारा तो मतलब दिल फट गया कि ये इन लोगों ने इतना जुल्म किया बच्ची के मासूम के ऊपर। उसका बयान लेके हमने एफआईआर कर दी। तो उसका मियाँ है अमजद, उसका देवर था, उसका नाम था इलियास, और चाचा ससुर था उसका सफदर। तो इन तीनों का एफआईआर हमने की। फिर रात को हमने रेड करते रहे, तो एक बंदा हमने पकड़ लिया, अमजद को। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। अभी क्यों नहीं दी? तलाक इसीलिए नहीं दी भी मेरे बच्चे थे छोटे छोटे। 6 दफ़ा तक क्यों बर्दाश्त करते रहे? जब तुम कह रहे हो कि कोई और आदमी काबू नहीं कर सकता अपने गुस्से पे, तो तुमने क्यों काबू किया? मैंने इसलिए किया, बच्चे छोटे थे, तो यही समझता था कि इस वक्त भी ठीक हो जाएगी, इस वक्त भी ठीक हो जाएगी। कभी ये कहती थी मुझे तलाक दो या मैं भाग जाऊंगी घर से एक बच्चे को लेके। मुझे फिर इस बात पे गुस्सा आया, तो ज़ाहिर है फिर मैं आदमी था, मुझे भी गुस्सा एक दिन आ गया, मैंने ऐसे कर दिया। गैरत का तकाजा है कि बेकिरदार औरत से फौरी तौर पर ख़ता ताल्लुक़ कर लिया जाए,
मगर एक औरत जो कई बार घर से फरार हुई हो और उसका शौहर उसको कबूल कर ले, एक मर्दाना माशरे में ऐसा नामुमकिन सा लगता है। यकीनन नशे में धुत माजिद ने शहनाज को तशद्दुद का निशाना बनाया और अपनी बीवी पर इल्ज़ाम धर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी सूरत में किसी औरत पर हाथ उठाना दुरुस्त है? मारने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है हमारे किसी लॉ में। किसी शख्स को, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, पुलिस वाला हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो है ना इंटेलिजेंस वाला हो, या घर में हस्बैंड हो या बाप हो या भाई हो, बेटा हो, मारने का इख्तियार हमारे लॉ में नहीं है किसी का। और जो मारेगा उसको पीनल कोड के तहत, जब तक कि ये लॉ नहीं आता है, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। आपको जानकर मायूसी के साथ साथ हैरत भी होगी कि हमारे मुल्क में डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट के हवाले से कोई कानून ही नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई लॉ नहीं बना है हमारे मुल्क में, कोई कानून नहीं बना है। सेक्सुअल हरासमेंट पे कोई कानून नहीं है हमारे मुल्क में। लॉज जो हैं हमारे यहाँ वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। जो कुछ थोड़ी बहुत लॉज बने हैं, ऑनर किलिंग का एक बिल बना है, लेकिन उसमें, और वो एक्ट भी बन गया 2005 में, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया है कि क़सास और दियत की जो क्लॉज है उसको बरकरार रखा है। तो देखिए उमूमन मारने वाले कौन होते हैं? बाप होता है, भाई होता है, चचा होता है, खाविंद होता है, कज़न होता है। तो उसमें तो फिर वो कोई और उसमें से फैमिली का कोई आदमी उनको माफ़ कर देता है ब्लड रिलेशंस में से, तो दे गो स्कॉट फ्री। तो जब तक कि आप एक लॉ पॉलिटिकल विल के साथ ऐसा नहीं बनाएंगे जिसका मकसद वाकई वायलेंस को ख़त्म करना हो, तो माइंडसेट नहीं चेंज होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता है। औरत अपने मियाँ की तो मार बर्दाश्त कर सकती है, मगर ये 3-3 बंदों की तो नहीं ना, पता नहीं कैसे मैं बच गई, ये मुझे नहीं पता, ये खुदा को पता है। जब औरत ही अपनी शौहर की मार को यूं तस्लीम करने पर आमादा है, तो ऐसे में कोई कानून भी आखिर क्या कर सकता है? इसमें जिस तरह ब्रूटैलिटी से उसके पाँव तोड़े गए हैं और जिस तरह उसको ज़ख्मी किया गया है, मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए ये कि हम एक इन प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, मिनिस्टरों को चाहिए कि इस तरह के केसों में आके खड़े हों। सिर्फ उनको अस्पतालों तक ना पहुँचाएँ, ना पुलिस थाने तक पहुँचाएँ और अपनी फ़ोटो खिंचवाएँ। इसमें लड़ें उनके लिए ये इन लोगों को स्पेशल प्रोसिक्यूटर दें और बोलें कि जी इनका केस चलेगा, और भेजें इनके केस भी अमेंडमेंट करके टेररिस्ट कोर्ट में, क्योंकि ये टेररिज्म है सोसाइटी में। जब कोई टेक्नोलॉजी किसी माशरे के समाजी शऊर से बढ़कर हो, तो उसका मनफी इस्तेमाल कोई अचंभे की बात नहीं। घंटों बिजली का इंतजार करते और आटे के लिए कतारें लगाने वाली कौम किसी भी तरह मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लायक नहीं। एक मुस्बत टेक्नोलॉजी जब बेरा रवि के शिकार लोगों के हाथ लगती है, तो इसका नतीजा माशरती बिगाड़ ही निकलता है। पहले इंटरनेट कैफेज में होने वाले शर्मनाक वाकयात ने हमारी गर्दनें झुका दी, तो अब मोबाइल फोन में मौजूद कैमरे और डेटिंग कल्चर हमारे लिए खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। मोबाइल क्लिप्स के जरिए हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं, मगर ये क्लिप्स अब ब्लैकमेलिंग कल्चर में तब्दील हो रहे हैं। इससे पहले कि बेरा रवि के शिकार नौजवान लड़के और लड़कियों के सरों से पानी गुजर जाए, वो इस गुफ्तगू को गौर से सुन लें। कोई कुछ किसी को नहीं। हाँ ये बताओ। काय का कैंसर है तुम्हें? हैं? अच्छा दोबारा बुलाएंगे, आएंगी नहीं आएंगी? और आपके घर पे पिक्चर लेके आ जाओ बुलाने के लिए कि नीचे आओ, वरना घर में डाल देंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। हाँ? ठीक है। मुँह से कहो, मुँह से कुछ कहें, बोलो कुछ बोलो। और ये जो तुम अभी जो कह रही थी वो बोलो, क्या आइंदा कभी नहीं करूँगी? आइंदा कभी नहीं करूँगी। जो अब तुम करोगी, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा मिले तो हमें फोन करना। इस क्लिप में मौजूद लड़कों के चेहरे सिर्फ इसलिए छुपाए गए हैं कि वो किसी घर के चश्मो चिराग हैं, और उनके स्क्रीन पर आने से उनके खानदान के लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम बेनकाब के जरिए उन्हें खबरदार करते हैं कि उन्होंने ऐसी सरगर्मियां तर्क न की तो हम उनका चेहरा दिखाने में कोई यार महसूस नहीं करेंगे। भीड़ भाड़ के दौर में वालिदैन की जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। वालिदैन का फर्ज है कि वो अपनी जवान औलाद पर न सिर्फ नजर रखें, बल्कि उन्हें कंप्यूटर या मोबाइल के गैर जरूरी इस्तेमाल से रोकें। ये मामला सिर्फ वालिदैन के किरदार से खत्म नहीं होगा। पुलिस हुक्काम को मोबाइल मार्केट्स में इस तरह के क्लिप्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाकर उसके पीछे छुपी माफिया को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, अब आपकी बारी है। अपनी आरा और मसाइल से आगाह करने के लिए हमें लिखिए बेनकाब@aaj.tv पर।